बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सबका ऑल टाइम फेवरेट चिकन पुलाव। ये है वो ख़ास रेसिपी जिसमें एक एक चावल खिला हुआ होता है और चिकन इतनी मुलायम होती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और यखनी की खुशबू ऐसे कि पूरा घर महका दे। और सबसे बेस्ट बात, ना कि ये बिरयानी जितनी मेहनत होती है और ना ये महंगे अज्जा, ये सिंपल तरीके से घर के अज्जा से ही बन जाती है। 30 मिनट में रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पर आएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये ख़ास टिप्स बताऊंगी। इसको स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगी तो आपकी परफेक्ट चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपने चावल लेने हैं। चावल इसको अच्छे तरीके से भिगो दें, साफ़ करें, साफ़ करके इसको भिगो दें पानी में 30 मिनट के लिए या आधे 20 मिनट के लिए। 30 मिनट के कोई चावल होता है जो 30 मिनट के लिए पानी में भिगोना पड़ता है और कोई होता है 20 मिनट के लिए, या आपके चावल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये मैंने घी लिया है, क्योंकि ये पुलाव जो होता है ख़ास तौर पे जो रेस्टोरेंट से हम लोग मंगवाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। वो ऑयल के अंदर नहीं, वो घी के अंदर बनाते हैं। और पुलाव के अंदर वो लोग घी भी इस्तेमाल करते हैं और चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है हम लोगों को। लेकिन हम लोग ये घर पर बना रहे हैं, हम इसके अंदर जो है सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने सबसे पहले इसके अंदर घी डाला है। घी डालने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको ये देखें आपके सामने कटिंग कर कर इसके अंदर डाल दिया। ये नॉर्मल हमने तरीके से ये प्याज को ही कटिंग करनी है और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, क्योंकि ये वाइट कलर का पुलाव होता है। और आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में तो यह ख़ास तौर पे बनाया करें कि बहुत सिंपल सा बनता है और अच्छा भी लगता है। फिर ये मैंने ये देखेंगे गरम मसाले लिए हैं। ये गरम मसाले में मैंने ये सारी क्वांटिटी आपको बता दी है। यही वाले गरम मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं। जब हमारा प्याज जो है नरम होना शुरू हो जाए, फिर इसी के अंदर ये मैंने सारे गरम मसाले डाल दिए, इसके अंदर ऐड कर दिए। जब हमने गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए, फिर गरम मसाले भी इसके साथ जो हम फ्राई करेंगे तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जो पुलाव की जो जान होती है ना, जो हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और इसके अंदर खुशबू आ रही है, यही खुशबू होती है जो हमारे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये देखें, क्योंकि हम इसको ब्राउन करेंगे तो ये ब्राउन के ऊपर चावलों का कलर चला जाएगा। ये आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि ये पुलाव बिल्कुल वाइट होता है। ये वाइट पुलाव बना रही हूँ। ये मैंने 5 से 6 जो है साबुत मिर्च ली है। आप लोग भी ये डाल दिया करें, ये अच्छी भी लगती है, खाने में भी इसका टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बस ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी ख़ास नेमतें दी हुई हैं और हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये देखें, फिर ये मैंने एक टमाटर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्चें ली है। ये मैंने आपको दिखाया है। ये वाला जो है मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया और हरी मिर्ची का भी पेस्ट बना लिया है। एक ही साथ नहीं बनाइएगा, अलग अलग मैंने जो है इनका पेस्ट बना लिया। हरी मिर्ची को आपने चॉप करना है, चॉप करके डाल दें, क्योंकि हम इसके अलावा तो कोई इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालेंगे, तो फिर मैंने ऐसे ही किया। ये फिर मैंने ये चिकन लिए, चिकन लेकर इसके अंदर डाल दिए। आप लोग भी, यह आधा किलो चावल की ये पुलाव बन रहा है आपको ख़ास तौर पे दिखाने के लिए। ये देखें, आधा किलो आप चावल ले लें, आधा किलो के करीब आपने चिकन ले लेनी है। ये 5 से 6 हरी मिर्ची लिए। ज़ाहिर है ये बड़ी वाली होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है इसलिए। और आपने इससे कम रखनी है तो कम रख लें, लेकिन आप ये परफेक्ट तरीका है। ये देखें, ये मैंने ये टमाटर को भी बग़ैर पानी डाले दोनों चीज़ों को मैंने अपने ब्लेंड कर लिया है। फिर ये इसके अंदर डाल दिया। अब हमने एक्स्ट्रा पानी कोई भी हमने शामिल नहीं करना इसके अंदर। ये इसी हरी मिर्ची के और टमाटर के पेस्ट में ही ये चिकन बन जाएगा और इतना मज़े का यह पुलाव बनता है। आपने एक दफ़ा बना लिया तो आपके घर वाले आपसे हर वक्त इसी की फरमाइश करेंगे कि हमें यही वाला पुलाव बना कर दें। ये देखें,
ये हमने जो है और चिकन को भी अच्छे तरीके से, और 1½ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का डाला है। और फिर एक साइड जो है मैंने चावल लिए। चावल जितना पानी आप डालते हैं ना, आपने इतना ही पानी लेना है एक पतीले के अंदर। पतीले के अंदर आपने लें और उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और थोड़ा सा साबुत लहसुन डाल दें, और जो है सौंफ और धनिया, ये देखेंगे सौंफ और धनिया है पिसा हुआ, ये कुटी हुई लाल मिर्ची है, और ये ज़ीरा है, गरम मसाला है, चाट मसाला, वो जो है नमक है इसके अंदर। ये चीज़ें हमने डालनी, और ये ब्लैक पेपर है इसके अंदर। ये सारे जब मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए तो ये देखें ये इतना मज़ेदार घर का पुलाव बनेगा, और हमने कोई बाहर के इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करने। ये घर के ही मसालों से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पुलाव बनता है। आपने इसको मटर के साथ बनाना चाहे मटर के साथ भी बन जाएगा, और छोलों के साथ बनाना चाहें छोलों के साथ भी बन जाएगा। ये ख़ास टिप्स हैं कि आप इसी को फॉलो करके आप बहुत सारी एक ही रेसिपी से बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। ये देखें, ये जब मैंने मसाला भून लिया अच्छे तरीके से, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है। तो यही हमें रिजल्ट चाहिए था। फिर ये मैंने हाफ़ कप जो है दही का लिया है, इसको अच्छे तरीके से आप फेंट लें। फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि ये पुलाव के अंदर दही ज़्यादा जाता है। और आधा कप मैंने इसके अंदर दूध का ऐड किया था। तो आपने इसका ये दही को और दूध को एक साथ मिक्स करके और इसके अंदर डाल दें। इससे अच्छा पुलाव बनता है, और खिले खिले चावल भी बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। फिर मैंने ये जो आपको बताया है कि इसके अंदर जो हम पानी ऐड करेंगे उसके अंदर साबुत धनिया, सौंफ, गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने साइड वाले पतीले के ऊपर पकने के लिए रख दें। और चिकन क्यूब सेक लें और उसको भी आपने जो है पानी के अंदर ऐड कर देना है, या आपकी घर पर यखनी तैयार हो जाएगी। और एक प्याज लें छोटा, वो भी उसके अंदर डाल दें जैसे हम लोग डालते हैं, लेकिन ये सिंपल सा जो है ये यखनी बनेगी। और फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, मैंने जो यखनी सी बनाई है ना वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। वो यखनी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखें, फिर ये मैंने 2-3 हरी मिर्ची ली है, उसको कटिंग करके इसके अंदर बीच में से काट कर डाल दिया। थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, उसकी भी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया। और 4-5 मैंने इमली के वो लिया था और उसको पानी में भिगो कर और उसको भी रख दिया था। 1-2 मैंने साबुदाना वो जो होता है आलू बुखारा वो डाल दिया था इसके अंदर। और ये देखेंगे मैंने जो आपको यखनी का पानी बताया था, ये मैंने यखनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। मुझे पता था कि इतना चावल है, तो मैंने इसी लिहाज से 3 गिलास पानी रखा था। वो जो 2-2.5 गिलास के करीब हो गया था। हमने इतना पकाना है कि वो 2.5 गिलास हो गया। और ये देखें ये चावल ये मैंने भिगो के रख दिए थे। जब मैंने शुरू करती हूँ मैं तैयारी है तो उसी टाइम में चावल को भिगो कर रख देती हूँ। तो इतनी देर में हमारा मसाला तैयार होता है, इतनी देर के अंदर हमारे चावल भी भीग जाते हैं। फिर हमने पानी इसका रिमूव करना है। फिर हमने जब इसके अंदर पानी जो है ये यखनी इसके अंदर जो है आपने इसको टेस्ट करना है कि इसके अंदर नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जब परफेक्ट नमक होगा तो ज़ाहिर है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर आपने इतना पानी होना चाहिए कि चावलों का कि आपकी वो जो फिंगर के ऊपर वाला पार्ट है वो इसके अंदर हम डालें तो वो उसके अंदर डिप हो जाए, इतना होना चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपके परफेक्ट चावल बनेंगे, बिल्कुल ना टूटेंगे और ना चिपकेंगे। ज़ाहिर हम इतनी मेहनत करते हैं, या तो हमारा चावल टूट जाता है या हमारा चावल चिपक जाता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे चावल नहीं चाहिए कि या तो चिपके में हों या टूट जाएं। तो यही ख़ास टिप्स होती हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। जब इसके अंदर अच्छा खासा उबाल आ गया है, देखें ये पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैं इसको दम के ऊपर लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल स्लो आग करेंगे और इसको दम के ऊपर लगा देंगे। जब हमारा ये पुलाव बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ये देखें माशाल्लाह से कितना परफेक्ट इसका रिजल्ट आया है। एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ है। और ये मैंने ब्राउन प्याज आपको दिखाई है, ये ब्राउन प्याज मैं ऐसे ही कर रखती हूँ। फिर आपने जब ये चावल पूरे दम पर हो गए, पक गए, जब हमारे रेडी हो गए, फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है और ये ब्राउन प्याज ऐड करनी है।
और फिर अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन डालकर इसका रायता बना लिया था, सलाद बना लिया था। ये देखें